हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे या फिर जान लेंगे द एप्लीकेशन ऑफ द डाटा टाइप्स। हमने थियोरेटिकल पार्ट के बारे में बात कर लिया है एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि मैंने बताया था कि हम कोड करके देखेंगे। हम एडिटर में जाके एडिटर में जाके बात करेंगे कि क्या क्या कैसे होता है, क्या क्या जो भी एग्जाम्पल दिया वो एक्चुअली में काम करता है कि नहीं, मैंने सही एग्जाम्पल दिया है कि नहीं। ठीक है, मतलब काफी सारे ऐसे हो जाता है ना कि एक आपको थ्योरी पढ़ते हो, एक आप रियल लाइफ में उसे प्रैक्टिकल करते हो। बोथ आर द टोटली डिफरेंट थिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले तो स्क्रीन पे आ जाता है। जैसे कि मेरा ये राइट साइड में आपका जो भी आउटपुट वो दिखेगा, ये मेरा पीबीएस वाला सेक्शन है। मैं सबसे पहले तो इसे सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ वी लर्न जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स। ठीक है, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में। एंड यहाँ पे इतना कर लिया एंड कॉपी सेव कर लिया, इतना ही में ये आ गया है। अब यहाँ पे और एक जो हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड जो डेटा टाइप डॉट जेएस। ठीक है, डेटा टाइप डॉट जेएस एंड हियर इट इज डेटा टाइप डॉट जेएस। ठीक है, इतना आई थिंक अगेन आई एम डूइंग सम मिस्टेक, सो डेटा टाइप, सो स्पेलिंग मिस्टेक। ये सेव करोगे एंड कमांड होल्ड करके इसे क्लिक करोगे, देन दिस विल क्रिएट अनदर फाइल। यहाँ पे हम जो भी डेटा टाइप्स का कोड वो सारा का सारा एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर के साथ। सबसे पहले तो नंबर स्टार्ट करते हैं, नंबर। ठीक है, अब नंबर में जब आप जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दे के बताया कि अगर आप नंबर में var मान लीजिए var a इक्वल टू 30। ठीक है, सो ये क्या आपका होगा, ये एक पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करेगा। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू होगा। एंड इसके अलावा अगर सिमिलरली आप फ्लोटिंग का भी कर सकते हो। फ्लोटिंग लाइक भर ये हो चुका है, भर बी इक्वल टू आप दे चुका है 76.9। ठीक है, ये आपका क्या डिक्लेयर करेगा, ये आपका पॉजिटिव आपका और कह सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर करेगा। फ्लोटिंग पॉइंट ओके, फ्लोटिंग पॉइंट। सिमिलरली आपका भर सी इक्वल टू आपका मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। ये क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू नंबर विथ नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू ये वाला हो गया है। अब हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने नंबर में लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटिव भी हो सकता है या इन्फिनिटिव एज ए द नंबर डाटा टाइप आल्सो इंक्लूड्स स्पेशल वैल्यूज सच एज इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव एंड एन दैट्स कॉल्ड एज ए नॉट ए नंबर। एंड वो कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक मान लीजिए आपने var यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, var ये इक्वल टू 30 डिक्लेयर कर दिया आपने, b इक्वल टू 76.9 किया है। ठीक है, लेट्स कमेंट इट कमेंट कर दिया क्योंकि मुझे फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि एग्जाम्पल आसानी से ले सके। var x इक्वल टू 30, var x इक्वल टू 30, var y इक्वल टू माइनस 50। ठीक है, अब -50 अगर करोगे और हम सेम वैल्यू देते हैं 30 का लेते हैं -30। एंड अगर हम var जेट को लिखे, हम जेट इक्वल टू var जेट इक्वल टू अगर 0 कर दें देन जो आउटपुट आएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने अलर्ट एक दे देता हूँ। अलर्ट क्या करते हैं हम, x डिवाइडेड बाई y अगर करते हैं हम तो आपका इसका अलर्ट क्या आएगा। कंट्रोल सेव करो एंड इसे जैसे ही सेव करेंगे एंड यहाँ पे सो इतना करने के बाद जैसे ही आप एक्स डिवाइडेड बाई जेड और इसे क्लोज कर देंगे एंड जैसे ही सेव करोगे यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक अलर्ट दिखेगा एंड दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर आप फॉर द नेगेटिव वैल्यू के लिए करोगे देन आपको सेम तरह आपको अगर इसी सेम चीज़ को अगर हम लोग कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसे यहाँ पे कर लेते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, y डिवाइडेड बाई जेड कर लेते हैं, y डिवाइडेड बाई जेड करेंगे देन इसका जो रिटर्न आएगा आपको माइनस इन्फिनिटी आएगा। सो जो एग्जांपल मैंने दिया है वो कोड करके दिखाने का यही मतलब था कि आपको भी थोड़ा सा फील हो, थोड़ा सा विजुअलाइज हो कि कैसे क्या चीज़, कौन सा चीज़ कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाते हैं ऐसे, अब आ जाता है कि जो भी जो हम लोग नॉट एन नंबर के बारे में भी बात कर रहे थे। ठीक है, नॉट एन नंबर में यहाँ पे अगर आप एक काम करोगे, जैसे सिम मान लीजिए अगर अगेन इसे कमेंट कर देते हैं एंड अगेन हम लोग डिक्लेयर करते हैं लाइक क्या डिक्लेयर करेंगे, लाइक हम लोग var x इक्वल टू मान लीजिए आपने डिक्लेयर कर दिया महारूफ। ओके, ये डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, var
var y इक्वल टू आपने कर दिया फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लिया लाइक 20 नंबर ले लिया, ठीक है। अब ये जब आप करोगे, ठीक है, अब इसे अगर कोई भी आप ऑपरेशन करोगे लाइक अलर्ट, आपने अलर्ट दे दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस जो भी कर लाइक मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई वाई कर लेते हैं। सो इसका जो आपको आंसर आएगा, नाउ गेस करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा पॉज लो वीडियो को आराम से, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सो इसे करो, ट्राई करो कि आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। आप प्रीवियस अगर नहीं दे पा रहे हो, आप अगेन आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखो जहाँ पे थ्योरी के बारे में मैंने बात किया, डेटा टाइप्स के बारे में। सो वहाँ पे मैंने बता दिया कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर इसे आप लोग सेव करोगे देन यहाँ पे आप लोग को नॉट एन नंबर, एन का मतलब होता है नॉट एन नंबर, ठीक है। नॉट एन नंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, नॉट एन नंबर, ठीक है, नॉट एन नंबर। इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हम सारा का सारा चीज हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे। सो अगर आप स्ट्रिंग, जब आप ए डिक्लेयर कर रहे हो ना, स्ट्रिंग के साथ आप कभी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट्स थ्रोइंग एन काइंड ऑफ एरर और एलर्ट की नॉट एन नंबर, ठीक है। इसी तरह आप ये हो चुका है नंबर के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे बुलियन के बारे में, राइट। इसे हम कमेंट कर देते हैं, इसे हम कमेंट कर दिए हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्या, बुलियन के बारे में, बुलियन के बारे में बात करेंगे, बुलियन के बारे में बात करेंगे। हम बुलियन के बारे में बात जब करते हैं ना, जब बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। भर, मान लीजिए भर ए इक्वल टू बुलियन। सो भर ए इक्वल टू मान लीजिए 20 ले लिया आपने। भर बी इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 30 ले लिया, ठीक है। अब अगर आप इसे रिटर्न कराना चाहोगे कि ए, अगर मान लीजिए अगर ए इक्वल टू बी और ए लेस देन ग्रेटर देन, जो भी अगर आप चाहते हो, जो भी कंडीशन आप यूज करना, आप कंपेयर भी कर सकते हो, आप कंडीशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रिटर्न करोगे अलर्ट दे दो, अलर्ट यूज करोगे कि ए इक्वल टू बी, ठीक है। ये अगर आप अलर्ट यूज करते हो देन इसे सेव करोगे देन ये फॉल्स रिटर्न आएगा। यहाँ पे अगर फॉल्स रिटर्न, अगर वैल्यू को अगर सेम कर दिया आपने, वैल्यू को अगर आपने सेम कर दिया लाइक 20 कर दिया, ठीक है, देन आप गेस करो कि आपका इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। सेव करोगे, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू आ गया है, ठीक है। इसी तरह आपको जब वैल्यू सेम हो जाएगा तब बुलियन का हमेशा आप याद रखना कि देयर कैन बी ओनली टू वैल्यूज, ट्रू, इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसी तरह आप अगर कंडीशन अगर चेक करोगे सेम तरह से, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने सेम आगे पहले की तरह मैंने वैल्यू लिख दिया एंड कंडीशन लगा देता हूँ कुछ, ठीक है। कंडीशन क्या लगाता हूँ, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, क्या एक्स लेस देन इक्वल टू, या फिर आप मान लीजिए क्या ए लेस देन इक्वल टू बी है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, अलर्ट करेंगे एंड क्या करेंगे कि अलर्ट में क्या देंगे कि ए इज, सो ये करते के बाद अगर हम लोग इसे चेक करना चाहते हैं, अगर जैसे इसे कमेंट करेंगे देन ए इज स्मॉलर नंबर देन बी, यस इट इज। अगर हम लोग वाइस वर्सा कर देते हैं लाइक बी लेस देन ए, ऐसा अगर चेक करेंगे, ए करेंगे देन इसे अगर कंट्रोल करके सेव करेंगे देन आपका जो रिजल्ट आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि बी स्मॉलर नहीं है, ठीक है। ए तभी इसका आउटपुट आएगा जब इसका वैल्यू इससे छोटा होगा, जब फर्स्ट वन का वैल्यू बी का वैल्यू अगर ए से छोटा होगा तभी इसका जो अलर्ट ये दिखाएगा। सो इसी तरह हम लोग बुलियन के बारे में भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली बुलियन के अलावा हम लोग बाकी की चीज़ भी चेक करके देखेंगे, लाइक अनडिफाइंड के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे हमने बुलियन के बारे में बात कर लिया, बुलियन के बारे में बात कर लिया। नाउ टाइम इज टू टॉक अबाउट द अनडिफाइंड, ओके, अनडिफाइंड। एंड अनडिफाइंड में बात करने से पहले मान लीजिए भर एक्स इक्वल टू इतना रख दिया, राइट, एक्स इक्वल टू इतना रख दिया। सो ये जब भी आप इसे कंसोल लॉग करोगे या फिर अलर्ट करोगे, अलर्ट मान लीजिए अलर्ट कर लिया है आपने एंड यहाँ सो अनडिफाइंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर यहाँ पे भर एक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है, भर एक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं है, अलर्ट का जो है अलर्ट ऑफ एक्स अगर करोगे सो प्रॉब्ली आप गेस कर सकते हो इसका जो आउटपुट क्या होगा। आप जैसे इसे सेव करोगे कमांड एस तो ये अनडिफाइंड डिक्लेयर करेगा। सो जब क्योंकि आपने ऑलरेडी वैल्यू आपने डाला नहीं तो कैसे ये अपना वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी अगर नहीं डालोगे देन ये इट विल बी रिटर्न अनडिफाइंड, ओके। हम सिंबल के बारे में बात किए थे, राइट, सिंबल के बारे में भी हम लोग बात यहाँ पे कर लेंगे। एंड सिंबल के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग सिंबल के बारे में बात करते हैं। इसके लिए सिंबल, ओके, सिंबल एंड हियर लेट वैल्यू 1 इक्वल टू सिंबल, ओके, सिंबल एंड वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू, ओके, इतना कर दिए। एंड सिमिलरली इसको
हम लोग कॉपी कर लिया। वैल्यू टू के लिए क्या करेंगे, वैल्यू टू के लिए सिंबल इक्वल टू वैल्यू कर दिया। नाउ अगर हम लोग अलर्ट करेंगे शो अलर्ट करेंगे, अलर्ट में क्या होएगा ना, वैल्यू वन इक्वल टू वैल्यू टू, ये होना चाहिए राइट, ये आपका होना चाहिए। अब इतना करेंगे तो आप गेस करो कि इसका जो अलर्ट क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा कि फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। अब जब ये ट्रू और फॉल्स दिखाएगा, जैसे कि हम लोग एस करेंगे, मोस्टली आप लोगों ने आंसर दिया होगा कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर दिया है ट्रू दिखाएगा। लेकिन अगर जब हम सेव करेंगे ये फॉल्स दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है, मैंने सिंबल का जो स्टेटमेंट के सिंबल का जो डिफिनेशन में मैंने बताया था कि द सिंबल डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट डिफाइंस ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्राइवेट टू द ऑब्जेक्ट। द वैल्यू विद द सिंबल डाटा टाइप कैन बी रेफर्ड टू एज एन सिंबल value. The symbol refers to the key of the key value pair of an object. Every symbol is unique. Two symbols with the same key values are not the same. ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया इन द, जैसे यहाँ पे आपको जो चीज़ ये डिफिनेशन बताया, अब यहाँ पे थोड़ा अगर इसे थोड़ा सा और विस्तार में वहाँ जान सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल में है ना, बोथ वैल्यू वन एंड वैल्यू टू कंटेन द सेम की वैल्यू बट दे डिफरेंट एज दे आर द सेम सिंबल टाइप। ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, वरना ये ट्रू रिटर्न करता। सो इसी तरह हम लोग बाकी का सारा चीज सिंबल के बारे में जान चुके हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट का एक एक चीज के बारे में। अब रह चुका है जो भी लाइक जावास्क्रिप्ट में जो चीज के बारे में मैं और भी इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में बात करना चाहता हूँ, एंड दैट इज ये सारा का सारा कुछ हमने बता दिया। ठीक है, आप नंबर कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग डिक्लेयर करना मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया। ठीक है, नहीं तो आप स्ट्रिंग यहाँ पे नंबर के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, राइट। नंबर के बारे में हम आप स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, मान लीजिए लेट नेम इक्वल टू महारूफ। ठीक है, महारूफ लिख दिया है। ठीक है, लेट वर्क इक्वल टू टीचिंग कर दिया है। ठीक है, टीचिंग और डेवलपर कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कर दिया। सो इसी तरह आप अपना जो भी आप यहाँ पे वो डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, इसी तरह आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो। अब बुलियंस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर चुके हैं। ठीक है, बुलियंस के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग लाइक ऑब्जेक्ट कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हो, थोड़ा उसका भी एग्जांपल दे देते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट। ऑब्जेक्ट सो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था। अगर मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्ट कैसे करोगे। देयर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट, आपको नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में, लाइक कंस्ट पर्सन इक्वल टू मान लीजिए पर्सन इक्वल टू क्या कर रहे हो आप, लाइक फर्स्ट नेम शुड बी फॉलो द कॉमन केस। फर्स्ट नेम क्या लिख दिया, मान लीजिए आपने महारूफ लिखा है, महारूफ लिखा है। ठीक है, इसी तरह आपने लास्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम क्या दिया आपने, अली। ठीक है, ये वाला कर दिया है आपने, अली किया है। ठीक है, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ऐसी तरह हम लोग ले लेते हैं। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लेना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यार, बहुत ही सिंपल चीज ये सब चीज़ है। अगर मैं रिपीटेडली मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब ये है कि ताकि आपको हर एक कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ अपने लर्निंग के टाइम में। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी सेम चीज़ फॉलो करना पड़े या फिर सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़े। सो इसीलिए मेरा ये मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में, आपको कोई चीज़ से डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप डरे ना। ठीक है, यही मकसद है इस चीज़ का। मैंने कार का ऑब्जेक्ट ले लिया, कार नाम का, एंड वहाँ पे मैंने लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ अब हो सकता है लैम्बोर्गिनी। ठीक है, लैम्बोर्गिनी का एक ले लिया है। इसके अलावा आपने मान लीजिए आपने BMW लिया है, BMW। ठीक है, एंड और भी आप ले सकते हो, लाइक आपने BMW के अलावा आपने ले लिया, अभी महिंद्रा आया है, बहुत ही बढ़िया कार है यार, महिंद्रा। ठीक है, महिंद्रा आपने ले लिया है। ठीक है, एंड ये आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। आपने सिमिलरली आप डेट ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हो। डेट ऑब्जेक्ट कैसे ले सकते हो, डेट ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो आपने ले लीजिए कंस्टेंट डेट। ठीक है, डेट, ओके, कंस्टेंट डेट। ठीक है, अगेन मैंने मिस्टेक किया कंस्टेंट के बारे में, कंस्ट डेट,
एंड डेट में हम लोग डाल सकते हैं न्यू डेट, ओके, न्यू डेट। एंड न्यू डेट इक्वल टू आज का कितना तारीख है, आज का तारीख है आपका, इससे पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, आज का तारीख है मान लीजिए 2024, नॉट एनी मोर 24, ठीक है। एंड 01 मंथ है। एंड आपका जो डेट है आज, लाइक आज डेट कितना है, लगभग आज 16, आपका 17 है आज, ठीक है, ये 17 है। सो इसी तरह आप डेटा को ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डाटा। एंड इसका भी मैं लाइव एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, ठीक है। लाइव एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए इन प्रोग्रामिंग डाटा टाइप्स इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। सो वो चीज़ को हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे लेट डिफरेंट काइंड ऑफ होल्ड कर सकते हैं। मैं क्यों बताता हूँ ना, जावास्क्रिप्ट टाइप्स आर द डायनामिक, वो चीज़ आपको डेफिनेटली याद रखना है। वो कैसे, मान लो यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू आपने कुछ नहीं दिया, एक्स इक्वल टू कुछ नहीं दिया, सो ये एज ए अनडिफाइंड डाटा टाइप डिक्लेयर करेगा, ठीक है, अनडिफाइंड करेगा। इसे अगर आप अलर्ट करोगे, बेहतर है कि मैं अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैंने इसका एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया है ऊपर में, सो उसे देख लेना। यहाँ पे ये क्या करेगा, अनडिफाइंड डिक्लेयर करेगा, अनडिफाइंड। सिमिलरली आप सेम एक्स को अगर कुछ वैल्यू ऐड कर देते हो, 40 दे दिया, सो ए एज ए नंबर क्लियर करेगा, नंबर एज ए डेटा टाइप डिक्लेयर होगा। सेम नंबर को अगर आप मान लीजिए इसको अगर आपने कोट के अंदर लिखा, कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये वाला सेम नंबर या फिर टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो, टेक्स्ट यूज कर सकते हो। ये वाला आपका क्या डिक्लेयर करेगा, ए आपका डिक्लेयर करके एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल के नाम पे जाना जाएगा, string। सो इसका क्या मतलब होता है, जावास्क्रिप्ट टाइप्स आर द डायनामिक, आप सेम चीज को आप डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग से ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह आई थिंक ये सारा का सारा चीज आपको क्लियर हो चुका है। एंड ये आगे चलकर मैं और भी इसके बारे में बात करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये चीज अगर ना भी देखोगे तो आई थिंक आपने थ्योरी अगर बढ़िया तरीके से आपने समझा है, तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने देखा है, स्टिल उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रहा है, दे कैन रेफर टू दिस। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलता है किसी और एक नए वीडियो में। अब जल्द ये इस चीज़ को खत्म करने वाले हैं, इस कोर्स को। एंड आने वाले टाइम में हम लोग HTML CSS के आगे बढ़ेंगे, हम लोग रिएक्ट सीखेंगे, एंड हो सकता है हम लोग बैक एंड भी सीख लें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।